हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे हो, मस्त हो, आप अपने शेड्यूल पे पढ़ रहे हो और आपने अपने शेड्यूल पे मुझे भी ऐड कर रखा है। 100% ऐड कर रखा होगा, इतना अच्छा जो पढ़ा रहा हूँ। अपने मुंह में ये मिट्टू नहीं बन रहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। सीरियसली बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। अब आप लोगों को कैसी लगी मुझे नहीं पता। आज कुछ नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हो। आशा करता हूँ कुछ नए बच्चे आज हमसे जुड़ेंगे, उनके लिए मैं थोड़ी सी वापस से इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर रहा हूँ। जूनियर अकाउंटेंट के सेकंड पेपर का अकाउंटिंग सिलेबस मैं कंप्लीट फ्री पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको 100% कॉन्सेप्चुअली बिल्ड कर दूंगा। मैं ये क्लास है स्पेशली फोकस कर रहा हूँ साइंस और आर्ट्स के बच्चों को। कॉमर्स के बच्चे नो डाउट इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि ये जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गारंटेड लाइव रिवीजन होगा अप टू एग्जाम। गारंटेड लाइव रिवीजन होगा अप टू एग्जाम। एग्जाम तक हम गारंटेड लाइव रिवीजन कराएंगे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। भाई, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, हमने आपको मटेरियल दिया है, उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी मिल जाए एग्जाम तक। इसके लिए हम आपकी क्यूरीज को सॉल्व करेंगे लाइव लेकर। ठीक है, अच्छी बात है सर। हम आपको संपूर्ण कोर्स फ्री देंगे, जिसमें आपका इंग्लिश भी होगा, कंप्यूटर भी होगा और ये अकाउंटिंग का होगा। अकाउंटिंग का मैं लूंगा। आपको यहाँ उतारने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ से नोट करने की जरूरत नहीं है। नीचे चैनल के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ की सारी पीपीटी, यहाँ का सारा मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। 100% आपको वहाँ पे मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट को समझने में कीजिए। गारंटी देता हूं मैं, मेरे साथ 60 घंटे दे दीजिए, गारंटी से आपकी अकाउंट अच्छी हो जाएगी। 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो नए बच्चे हैं वो मेरे पिछले 3 वीडियो जाके देख लीजिए, फिर यहाँ इस वीडियो को देखना। पहले जाइए मेरी स्टार्टिंग फर्स्ट 3 वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पे आइए। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जर्नल का टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉमर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स के लिए। अगर आपको जर्नल आने लग गया, जर्नल की एंट्री अगर एक भी अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो, 100% अगर आपको जर्नल आने लग गई ना बेटा, तो समझ लो आपको अकाउंट्स आने लग गई। जर्नल से ही जर्नल की पोस्टिंग होकर अकाउंट्स बनते हैं। जर्नल एक प्रारंभिक बिंदु है अकाउंट का, स्टार्टिंग पॉइंट है अकाउंट का, है ना बेटा। जो आप अगर जर्नल को अच्छे से सीख गए ना, तो समझो कि आपने अकाउंट सीख ली पूरी की पूरी। और आज हम स्टार्ट करने वाला है जर्नल, है ना बेटा। तो चलो, आपका टाइम कम से कम लेते हुए, टाइम का टाइम की कमी भी है हमारे पास, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। यूजी लेवल का सिलेबस है, ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस के डीप को पढ़ाने के लिए थोड़ा आपको बेसिक फंडामेंटल चाहिएगा। जीरो लेवल से कुछ चीज़ें आनी चाहिए आपको। टाइम बेस्ड अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए। अकाउंट का इतना डीप नॉलेज होना चाहिए भाई, तो ही आप उस सिलेबस को कम टाइम में करेक्ट कर पाओगे। इसी को लेके मैंने अपने 15 साल की कैरियर के एक्सपीरियंस को सिर्फ इस 10 क्लासों में डाला है, जिससे आपके थोड़े फंडामेंटल क्लियर हो जाए, जिससे आप अकाउंट को पढ़ने में अंडरस्टैंड ले लो, है ना। चलो, अब आपका टाइम खराब नहीं करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं जर्नल की। जर्नल जो हमारा चौथा टॉपिक है। आपकी जानकारी के लिए वापस एक बार फिर से बता दूं, जिस भी बच्चे ने मेरे स्टार्ट की 3 वीडियो नहीं देखे हो, वो देख लीजिए। वो 3 वीडियो इस जर्नल का बेस है इसको पढ़ाने के लिए। उससे पहले मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया है आप लोगों को, जो यहाँ आपकी बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ 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 आप उन फर्स्ट 3 वीडियोज़ को देख लीजिए, फिर इस वीडियोज़ को ऑन कीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, है ना। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं जर्नल। जर्नल को हिंदी में बोलते हैं बेटा रोज नामचा। जर्नल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोज नामचा। इसको अगर संधि विच्छेद करें तो ये होता है रोज, ये होता है नामचा। नामचा का मतलब होता है लेखांकन, है ना। रोज का रोज लेखांकन करना, डेली के डेली लेखांकन करना। ठीक है। व्यापार की ये सबसे प्रथम पुस्तक होती है। सबसे पहली पुस्तक रोज नामचा, जो सहायक बही के रूप से नाम से जानी जाती है। भाई साहब, जो भी आपके व्यापार में लेन देन होगा, सबसे पहले इसके अंदर हिसाब किताब लिखा जाएगा। जैसे अपन एक डायरी डाल देना कि भाई आज ये माल, इतना माल खरीदा, इतना माल बेचा, व्यापार इतने रुपए से शुरू किया वगैरह, सब सीक्वेंस बाई सीक्वेंस एंट्रीज होती रहती है। बिल्कुल सर, ये इसका परफॉर्मा फिक्स है। ये है जर्नल का परफॉर्मा, है ना। अब देखो, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कॉलम कितने होते हैं? कॉलम होते हैं बेटा कितने? 5। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4 और ये कॉलम नंबर 5। अमाउंट का कॉलम एक नहीं होता है, अमाउंट के कॉलम 2 होते हैं, इसलिए कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर 5। ठीक है। कॉलम नंबर 1 होता है डेट, मतलब तिथि बोलते हो जिसको आप हिंदी में, क्या बोलते हैं बेटा? तिथि। कॉलम नंबर 2 पर्टिकुलर्स, मतलब विवरण, जो आप हिसाब किताब या अमाउंट जो लिखने वाले हो उसका विवरण क्या है।
LF लेजर फोलियो, इसको थोड़ा मैं आगे और डिटेल में बताने वाला हूँ। लेजर फोलियो का मतलब होता है खाते का पन्ना। लेजर फोलियो मतलब खाते का पन्ना। आगे जाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल परफॉर्मे के बारे में डिटेल ले रहे हैं अपन, ठीक है। और एक ऐसा परफॉर्म होता है, यहाँ आप डेट लिखोगे, यहाँ आप जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, उसकी डिटेल लिखोगे, यहाँ इसका नंबर लिखोगे कि भी इसकी पोस्टिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको खतौनी। खतौनी कौन से पेज नंबर पे की गई है, खतौनी का पेज नंबर इंडिकेट करता है ये लेजर। आगे जाके थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ डेबिट की अमाउंट आएगी, यहाँ क्रेडिट की अमाउंट आएगी, ये इसको कैसे कैसे फिल करना है, कैसे कैसे नहीं फिल करना है, वो आपको आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल पे। आर्ट्स के बच्चों ने सोच लो या साइंस के बच्चों ने सोच लो, फर्स्ट टाइम इस जर्नल को देखा है कि कब देखा बेटा, फर्स्ट टाइम, तो उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अब आप लोग थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दें। ये आगे आपकी CF कैरी फॉरवर्ड क्या होता है बेटा, यहाँ पे अमाउंट लिख दी, यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है, कुछ अमाउंट्स और यहाँ पे लिखी हुई लेन देन की, कुछ अमाउंट्स यहाँ इसकी टोटल आएगी। तो ये पन्ना पूरा हो गया, 10-15 एंट्रीज हो गई। यहाँ पे जो टोटल आएगी कैरी फॉरवर्ड का मतलब इसको आगे स्थानांतरित करना, नेक्स्ट पन्ने पर स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना नेक्स्ट पन्ने पर। तो यहाँ की टोटल अगले पन्ने के ऊपर टॉप पे लिख देंगे वापस, है ना, वहाँ लिखा होगा ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर वहाँ की टोटल हो जाएगी, फिर उसी पेज के नीचे और आएगा कैरी फॉरवर्ड, अगले पन्ने पे लेके जाएंगे इसकी टोटल को, ठीक है। ये हो गया बेटे जर्नल का परफॉर्मा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस अपन आते हैं किस पे बेटा, डेफिनेशन पे। जर्नल की डेफिनेशन को थोड़ा सा रीड करते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसके बारे में क्या क्या बोला है ना, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये मैंने स्टार्ट से बता दिया था, ये पहली पुस्तक है जर्नल, व्यापारियों की पहली पुस्तक है, व्यापारियों की भी, व्यवसाय की भी, लेखांकन की भी, है ना। व्यापारियों की, व्यवसाय की, लेखांकन की, तीनों की क्या है, ये पहली पुस्तक है। इसे हिंदी में क्या बोलते बेटा, रोज नामचा, जो मैंने पहले ही लिख चुका। इसमें सभी व्यवसायिक आर्थिक लेन देनों की एंट्री ध्यान देना, वापस थोड़ा हेडलाइट कर देता हूं मैं, थोड़ी का क्वेश्चन बन सकता है। व्यवसाय की कैसे आर्थिक लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, किसको किया जाता है बेटा, आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, ये आर्थिक, ये ध्यान रखना। जर्नल में किसकी एंट्री होती है, आर्थिक लेन देनों की एंट्री होती है। दोहरा लेखा प्रणाली पे चलता है ये जर्नल, किस प्रणाली पे कार्य करता है भाई, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है या दोहरा लेखा सिद्धांत पर कार्य करता है। सर ये दोहरा लेखा क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको MCQs बेस पे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1, पहली पुस्तक के नाम पे किसको रिकॉर्ड करता है, आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तीसरा, दोहरा लेखा प्रणाली पे काम करता है। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब क्या हो गया, जैसे आप मशीन खरीदोगे तो दो वस्तुओं का आदान प्रदान हो जाएगा। नंबर 1 वस्तु मशीन आएगी, नंबर 2 वस्तु कैश जाएगा। बेटा आप जो स्टार्ट से ये टॉपिक देख रहे हो, प्लीज आपसे वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक को देखना, फिर आप कहोगे सर ये वस्तु क्या है, मशीन वस्तु है, कैश भी वस्तु है ना। तो देखो हमारे व्यापार में कैश पड़ा था, कैश निकल गया व्यापार से, एक तो कैश कम हो गया, दूसरा मशीन आ गई, तो एक वस्तु कम हुई है, एक वस्तु आई है, हो गया ना दोहरा। हमने एक ट्रांजैक्शन किया लेकिन दो खाते प्रभावित करता है, हमारे लेन देन होते हैं जो दो खाते प्रभावित करता है, उसको बोलते हैं ड्यूल एंट्री सिस्टम, जो ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं दोहरा लेखा सिद्धांत। इसको अपन आगे और डिटेल में लेंगे, फिलहाल अभी जर्नल को समझते हैं। इसमें बेटे बारे में और देखो, ड्यूल एंट्री सिस्टम मतलब दोहरा लेखा सिद्धांत के अनुसार डेट वाइज सही सीक्वेंस में, डेट वाइज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये आएगी, यहाँ पे देख, पहले यहाँ पे जो एंट्रीज करोगे आप उसकी डेट, दूसरी एंट्री की डेट, तीसरी एंट्री की डेट, डेट वाइज सीक्वेंस वाइज। ऐसे नहीं कि भी 5 तारीख आज लिख दी, 1 तारीख का उससे नीचे कर दिया, उससे पिछले महीने की उससे नीचे कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जैसे आज की डेट के आज रिकॉर्ड हो गए सारे, नेक्स्ट डेट के ऐसे ही हो, डेट वाइज सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगी, जिस जिस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन हुआ है ना बेटा, ठीक है। जब कोई भी आर्थिक लेन देन होता है तो उसे सबसे पहले इसी जर्नल पुस्तक में लिखा जाता है, सबसे पहले इसी जर्नल पुस्तक में लिखा जाता है या लिखा जाता है, लिखा हुआ है, लिखा कर दो बेटा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है टाइपिंग में, ये लिखा कर देना, लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देके
इसका मतलब क्या हो गया, ये जर्नल प्रथम पुस्तक है, पहले लिखे जो कि सब इसी में लिखे जाते हैं, मतलब रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके कॉलम कितने होते हैं, 5। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम विवरण का, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो, है ना, मतलब खाता पन्ना, तीसरा कॉलम नामे का, डेबिट, है ना, ये डेबिट पक्ष, तीसरा पक्ष क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष क्या होता है, क्रेडिट पक्ष क्या होता है, ये और अपन डिटेल में थोड़ी में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें लिखने की, इसमें लिखने का भी, सॉरी हाइडनर लेना है मुझे, इसमें लिखने का भी एक सिस्टम होता है। ओ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों प्रैक्टिकल के लिए आपके इंपॉर्टेंट लाइन है ये प्रैक्टिकल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखने का भी सिस्टम होता है, और जैसे जैसे आर्थिक लेन देन होते हैं या होते रहते हैं, उसी तरह इसे रिकॉर्ड करते जाते हैं। रिकॉर्ड करने की इस प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिकॉर्ड करने की इस प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं, ये भी याद रखना। मतलब कि फाइनली देखा जाए ना, फाइनली देखा जाए तो इसके अंदर 2-4 पॉइंट एमसीक्यूज के बनते हैं। नंबर 1, पहली पुस्तक है। दूसरा, इसका नाम रोजनामचा है। तीसरा, इसमें सभी आर्थिक लेन देनों की एंट्री होती है। किसकी बेटा, आर्थिक लेन देनों की एंट्री होती है। दोहरा लेखा प्रणाली से एंट्री होती है, सिस्टम को फॉलो करती है, सिद्धांत को फॉलो कर, दोहरा लेखा सिद्धांत को फॉलो करती है। ठीक है, डेट वाइज होती है, सीक्वेंस में होती है। ये तो सब आप इजीली दिमाग में रह जाएगा। सबसे पहले इसमें जो लिखने की प्रक्रिया होती है, हम बार बार इसमें जो एंट्रियाज लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। अब मैंने कहा प्रैक्टिकल के लिए वर्ड आया था हमारे पास कि भाई इसको, इसमें लेखा लिखने का एक सिस्टम होता है। ये आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं, इसमें लिखने का एक सिस्टम होता है, वो मैंने अब इसमें लिखने का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। ये आपको वापस में परफॉर्मा लेके आया हूं, है ना, ये लेजर फोलियो। ये लेजर फोलियो क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कुछ कंफ्यूजन रहता है, काफ़ी स्टूडेंट की कंफ्यूजन रहता है, सर ये क्या हो गया, है ना, ये क्या है सिस्टम वगैरह, ये समझ में नहीं आया। काफ़ी टीचर्स बताते हैं लेकिन क्लियरिफिकेशन नहीं आती, गारंटी से कहता हूँ, लेकिन आज क्लियरिफिकेशन आएगी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, आज 1/4/2023 है, या जो भी डेट है, इस डेट को मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। एंट्री पे फोकस मत करना, कुछ चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर करना। डेबिट, यहाँ पे अपने व्यापारी ने कितने से काम शुरू किया था बेटा, 4 लाख से, वो एंट्री है ना, स्टार्ट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो गई, और यहाँ पर आ गया 4 लाख। मैंने कहा ना एक सिस्टम होता है लिखने का, पहली लाइन ऊपर लिखी जाएगी, अंदर यहाँ डेबिट लिखा जाएगा, यहाँ टू लिखा जाएगा, फिर ऐसा कुछ लिखा जाएगा। इस तरह का एक सिस्टम होता है इसको लिखने का। ऐसे उठपटांग अपन जैसे घर पे लिखते ना, जैसे कि 4 लाख से व्यापार शुरू किया, ऐसे करके, यूं करके यहाँ लिख देते व्यापार शुरू किया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई लोगों। इसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ता है। वो सिस्टमेटिक तरीका कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आ रहे हैं अपन लेजर फोलियो, सबसे इंपॉर्टेंट खाता, मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा, ऐसे ही नंबर नहीं डालूंगा। देखो सबसे पहले पुस्तक कौन सी होती है, नंबर ऐसे ही नहीं डालूंगा बेटा, नंबर डालने का एक सिस्टम होगा, जर्नल, ये जर्नल बनाएंगे अपन, ये जर्नल। जर्नल के बाद जर्नल की अपन करेंगे पोस्टिंग, क्या करेंगे, पोस्टिंग। पोस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं खतौनी, क्या बोलते हैं, खतौनी। थोड़ा सा आप सीधा सा लिख दूं, क्योंकि ये आपकी चीज़ वापस लिखने में दिक्कत नहीं दे, काम आए। आप फिर मुझे कमेंट करो वहाँ क्या लिखा हुआ था, ये वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। यहाँ लिखी होगी खतौनी। ये पोस्टिंग क्या होती है, खतौनी क्या होती है, आगे टॉपिक आएगा। लेजर्स, ये जर्नल से वापस लेजर बनेंगे। जैसे मान लो जर्नल में आपने मशीन की लिखा कर रखा है, मशीन का हिसाब किताब लिख रखा है, फर्नीचर का हिसाब किताब लिख रखा है, तो इस मशीन का आगे जाके एक और खाता खुलेगा एक ही जगह। अब मान लो साल भर में आप 10-15 मशीन खरीद ली, तो ये पन्ने चेंज होते रहेंगे। मान लो कभी किसी महीने में खरीदी, कभी किसी महीने में खरीदी, कभी किसी महीने में खरीदी।
रोज की 400-500 एंट्रीज होती है, लेन देन होते हैं, वो सब आप इसमें रिकॉर्ड करते जाते हो तो मशीन ढूंढने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो जैसे यहाँ मशीन की एंट्री हुई तो उसी खाते में एक ही जगह एक ही पन्ने पर एक मशीन का खाता बना हुआ है, जो यहाँ से वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी। वह मशीनों का हिसाब किताब, 12 मशीन खरीदी तो भाई हर महीने की 12 मशीनों का वहाँ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो वो किस पन्ने पर है ये पोस्टिंग जो हो रखी है, जैसे कि जर्नल के अंदर मशीन की एंट्री कर रखी है, मशीन क्या कर रखी है, एंट्री कर रखी है, इस एंट्री की पोस्टिंग हो रखी है, और किस पोस्टिंग जो हो रखी है उस बुक में, पोस्टिंग वाले लेजर बुक में, है ना, उस लेजर बुक में जो पोस्टिंग हो रखी है कौन से पन्ने नंबर पर हो रखी है। मान लो ये आपके वो बुक है, बुक का ये ऊपर पन्ना आता है, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथे पन्ने पर यहाँ बना हुआ है मशीन अकाउंट, यहाँ लिखा होगा मशीन अकाउंट, ऐसा लिखा होगा 2, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश कितना दिया भाई 1 लाख की मशीन दी, ऐसा लिखा हुआ, खूब सारी ऐसे मशीन लिखी होगी, तो ये पन्ना कितना नंबर है, 4 नंबर, तो यहाँ पे आएगा 4 नंबर। तो आगे जाकर जो पोस्टिंग होती है खाता बही में, जो इसकी खतौनी होगी, सेकंड पुस्तक जो आएगी लेजर पोस्टिंग की, उस लेजर पोस्टिंग में जो जो एंट्रियां कर रखी है, दूसरी एंट्री मान लो ये तो मशीन की होगी, तो कैश की होगी, कैपिटल होगी, मान लो ये मशीन थी या खरीदी या बेची, जो भी थी, जो एंट्री थी, ये मैं तो वो एंट्री के इस लेजर फोलियो के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको चीज हटा देते, फिर कहेंगे सर आपने तो कैपिटल की एंट्री कर रखी है, बोल मशीन रहे हो, ये मजा हो जाएगा फिर आपके दिमाग में भी, है ना। जैसे कि मान लो मशीन आपने खरीदी है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मशीन खरीदी और एंट्री कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। अब एक चीज और सोचो, जब व्यापार शुरू किया तो पहली एंट्री थी हमारी 4 लाख की, तो ये पोस्टिंग भी करेंगे तो पन्ना वो कौन सा होगा सर, वो पहला पन्ना होगा, तो ये 1 नंबर। मतलब कि कुल मिलाकर ये समझ लो, जर्नल पहले बनता है, जर्नल के अंदर हिसाब किताब लेन देन लिखे जाते हैं, ठीक है। जर्नल के अंदर सभी आर्थिक लेन देनों का लेखा जोखा होता है, उसके अंदर एंट्रीज होती रहती है, ठीक है। उस एंट्रीज की अगली एक नेक्स्ट बुक में पोस्टिंग होती है, जो आगे की जो नेक्स्ट बुक की पोस्टिंग के ऊपर पेपर नंबर लिखे होते हैं, पेज नंबर जिसको अपन बोलते हैं पेज नंबर, खाता पन्ना, है ना, वो पेज नंबर होते हैं। अब उस पेज यहाँ की जो प्रविष्टि हो रही है वो कौन से खाते पन्ने पर पोस्ट हो रही है, डायरेक्ट उतर की है, होता है पता, ढूंढने में आसान नहीं रहे, मशीन के खूब सारे हैं। अब जहां जहां पर मशीन की एंट्री होगी, मान लो 1 मशीन खरीदी, 2 मशीन खरीदी, अब 10वीं मशीन बहुत लेट खरीदी, 6-7 महीने बाद खरीदी, अभी ये तो पन्ने खूब सारे चेंज हो गए, वहां पर भी 4 नंबर ही आएगा। तो मशीन की जहां जहां प्रविष्टि होगी वहां हर मशीन की प्रविष्टि के आगे, मतलब एंट्री के आगे, यहाँ 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। लेजर फोलियो इसका 4 नंबर रहेगा, क्योंकि इसकी पोस्टिंग आगे के किसी 4 नंबर खाता बही के पन्ने पे हो रखी है इनकी पोस्टिंग। तो हमें क्या है, जितनी भी मशीन होगी ना वहाँ 4 नंबर पन्ने पे ही जाना पड़ेगा डायरेक्ट, तो अपन पहले ही पन्ना खोल के रख देंगे, आसानी से ढूंढने में चेक करने में आसानी होती है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे ही पोस्टिंग होती है ना, जब मैं खाता बही पढ़ाऊंगा, यहाँ होता है जेएफ जर्नल फोलियो, खाता बही की पोस्टिंग अंदर एक जेएफ का होता है, जर्नल फोलियो। तो जर्नल का मान लो यहाँ पेज नंबर 1 है, अगली वाले में पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, तो वहां पर एंट्री क्या होगी, ये मशीन मान लो यहाँ 10 मशीन आ रखी है, 10 मशीन आ रही है, पहली मशीन का जर्नल फोलियो पहला पन्ना, तीसरी चौथी पांचवी छठी ये मशीन और आ रही है, जैसे मान लो पोस्टिंग के अंदर जनरल मशीन और आ रही है, उसका पन्ना, उसका तो 4 नंबर ही है, लेकिन उस जर्नल का पन्ना चेंज हो गया तो वह जर्नल फोलियो आएगा। वो अपन ये जब खाता बही की पोस्टिंग वाला टॉपिक कराऊंगा उसमें कराऊंगा जेएफ क्या होता है, अभी समझ लो एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो। यहाँ के जो भी एंट्रीज होती है आगे एक और बुक में जाके ट्रांसफर करेंगे, उसको एक जगह लिखेंगे, मशीन 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 की सारी प्रविष्टियां साल में जगह जगह बिखरी हुई है, उन सबको इकट्ठी करके एक जगह उनकी पोस्टिंग कर देंगे। ऐसा समझ लो यहाँ की अलग 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 एक ही खाते की खूब सारी एंट्रियां है, उनको एक जगह संग्रहित करके खाता बही के अंदर पोस्टिंग कर देंगे एक ही पन्ने पर। वो पन्ने का क्या नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा, उसको बोलेंगे बेटा लेजर फोलियो खाता पन्ना, बही खाता पन्ना, ऐसे भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, बही खाता पन्ना, बही खाता पन्ना, ऐसे भी बोल सकते हो आप, बही खाता पन्ना ऐसे भी बोल सकते हो। ये इसका लेजर फोलियो का मतलब है। अब यहाँ जी देखो, लेजर फोलियो नंबर, लेजर फोलियो नंबर, ये जर्नल का तीसरा खाना कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम,
तीसरा काला कॉलम है, इस कॉलम को शॉर्ट में एल एफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल एफ कहते हैं। ऐसा लिखा जाता है, यह कॉलम लेजर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? यह कॉलम लेजर से, लेजर का मतलब इस खाते से संबंधित होता है। वेरी गुड। अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एल एफ खाता, एल एफ का कॉलम किससे संबंधित होता है? भाई साहब लेजर से संबंधित होता है, लेजर के नंबर से संबंधित होता है ना, लेजर से संबंधित होता है। इस खाते सॉरी इस खाने में उस पेज नंबर को लिखा जाता है जिससे जिस पेज पर उस खाते की खाता बही में खतौनी की गई है। खतौनी का मतलब यहाँ से लिख के वहाँ, यहाँ पे जितने भी खाते होंगे मशीन के उसके खाते में लिखे जाएंगे। यहाँ मान लो केस है, व्यापार में केस 1000 बार आएगा, 1000 बार जाएगा, तो केस कितनी बार आया है, कितनी बार गया है, उस सबको रिकॉर्ड एक साथ किया जाएगा खाता बही की खतौनी में। वहाँ ये केस का खाता बना दिया जाएगा, यहाँ से वहाँ की पोस्टिंग कर दी जाएगी इनके बैलेंस निकालने के लिए। इसको अपन पोस्टिंग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगा। इसमें पोस्टिंग पढ़ेंगे ना तो जनरल आपको अच्छे से आ रहा है, फिर आपको पोस्टिंग सिखाऊंगा। तो जर्नल और पोस्टिंग को वापस कोरिलेट करके लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो को अच्छे से समझाऊंगा। आपको 100% समझ में आ गई होगी। लेजर फोलियो में लेजर का जो पन्ना लिखा जाता है, और जर्नल फोलियो में यहाँ पर जब पोस्टिंग का पन्ना आएगा, जब जर्नल का किस पन्ने पर है वो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। थोड़ा सा हिंट के लिए बता दूं ताकि आपको आगे दिक्कत कम आए। तो ये हो गया भाई लेजर फोलियो। अब सीएफ कैरी फॉरवर्ड, नए पन्ने में इस तरह से होना है। यहाँ की जो टोटल आएगी जो नए पन्ने में जाएगी, सीधी की सीधी टोटल, इस पन्ने की टोटल आगे जाएगी, इस पन्ने की टोटल आगे जाएगी। जर्नलाइजिंग, दोहरा लेखा प्रणाली, ड्यूल एंट्री सिस्टम के सिद्धांत। देखो ड्यूल एंट्री सिस्टम के सिद्धांत का मतलब, अगर कभी भी हम लेन देन करते हैं व्यापार में, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी अपन लेन देन कर रहेंगे ना तो दो खाते प्रभावित होते हैं। जैसे कि भाई मेरे पास मशीन अभी क्या है, मशीन है जीरो, है ही नहीं, कैश पड़ा है 1 लाख का, सोचना 1 लाख का कैश पड़ा है एट ए प्रेजेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 80,000 रुपये कैश से निकालता हूँ और मशीन खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पर मशीन परचेज करी मैंने, मशीन परचेज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एम परचेज, यूँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, अपने ज़्यादा डिटेल लिखना नहीं है मुझे, वापस इसको साफ ही करना है। मशीन खरीदेंगे तो भाई यहाँ से 80,000 माइनस हो जाएगा और मशीन 80,000 से बढ़ जाएगी। फिर कैश कितना रहेगा, कैश अपने पास 80,000 माइनस होने के बाद कैश रहेगा 20,000। तो अपने पास 1 लाख का जो हिसाब था वो इसमें बदल गया। नंबर 1 फाइनली क्या समझ में आया सर, जो कैश था 1 लाख वो 80,000 से कम हो गया, और मशीन जो जीरो थी वो 80,000 से बढ़ गई। एक लेन देन किया, हमने मशीन खरीदी। ऐसे ही सामान्य अपन लिखते हैं, नॉर्मली अगर अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, 80,000 रुपये में मशीन खरीदी, ऐसे कर दा। मशीन क्रय की, ऐसे लिख दिया। ये ऐसे नहीं लिखी जाएगी भाई, मशीन खरीदी ये 80,000 20,000, 80,000 से कैश कम भी हुआ है, कैश 20,000 पीछे बचा है, उसका प्रभाव भी ड्यूल एंट्री सिस्टम के सिद्धांत से देना पड़ेगा, लेखा ऐसे करना पड़ेगा। ड्यूल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है आप जो भी लेन देन करोगे वो कम से कम 2 खातों को प्रभावित करेगी, वो प्रविष्टि जो आप कर रहे हो वो 2 खातों को प्रभावित करेगी। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, अभी मैं थ्योरी का बिल्कुल टॉपिक नहीं उठा रहा, मैं आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं, जिससे आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो आप कहोगे सर क्या है ये, तो हमको आ रहा है, मजा आ गया है ना। तो देखो जैसे कि टाइप ऑफ एंट्री, 2 एंट्री होती है, साधारण एंट्री, संयुक्त एंट्री। साधारण प्रविष्टि, संयुक्त प्रविष्टि। साधारण प्रविष्टि क्या होगी, जो अपन जनरली एक एक दो दो एंट्रीज, दो दो लाइन की एंट्रीज होती है। संयुक्त एंट्री का मतलब 2-3 एंट्रियों को जोड़ के कर चुके हैं वो संयुक्त एंट्री। तो ये वो मैं थोड़िया नहीं उठा रहा अभी। अभी आप सोचना, ये मत सोचना कि भी किसी बंदे ने जर्नल वहाँ पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। नहीं, मैं ये जर्नल का टॉपिक वापस से उठाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो वापस से उठाएंगे जब अपन सिलेबस उठाएंगे। अभी जो मैं करा रहा हूँ अकाउंटिंग का एक वर्कशॉप करा रहा हूँ, 10 घंटे की क्लास है, जिसमें मैं स्टार्ट से लेकर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट तक खूब पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, खाता बही में खतौनी वगैरह सब बता दूंगा। सहायक बुकें होती है 8 प्रकार की, वो भी बता दूंगा। जर्नल सिखा दूंगा, थोड़ा सा जर्नल में आपको अलग स्ट्रॉन्ग पकड़ करवा दूंगा, जिससे आपको मजा आने वाला है। ठीक है, अब आई जाइए दोहरा लेखा प्रणाली कैसे होगी भाई। दोहरा लेखा प्रणाली जैसे कि मान लो
ये अपना जर्नल है, जर्नल है। आज अगर बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ये देखो, ये मेरा दोस्त पतलू लाल, स्टार्ट से 2-3 वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसने स्टार्ट किया बेटा बिजनेस, स्टार्ट किया, कितने रुपए दिए, 4 लाख रुपए दिए। तो आप हिसाब किताब इसका करोगे, आप हिसाब किताब बिजनेस का करोगे, ना कि इस पतलू लाल का। आप हिसाब किताब किसका करोगे, दिमाग बिठाओ, बिजनेस का। बिजनेस के मुनीम जी हो तो भाई साहब ये बिजनेस का पन्ना है जर्नल। तो यहां पर इसने स्टार्ट किया 1/4/2023 को स्टार्ट किया। तो आप लिखोगे यहां अप्रैल, यहां लिखोगे 1, या फिर फिलहाल ऐसी डेट लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करते। फिर बाद में आपको डेट लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका बताऊंगा। इसमें डेट लिखने का भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, हर एक चीज़ का तरीका होता है। अभी तो अपन ऐसे लिख देते हैं 1/4/23, ये एंट्री हो गई। अब देखो बेटा, व्यापार में केस आया है ना, व्यापार में केस आया है ना, तो एंट्री क्या होगी, व्यापार में केस आता है तो केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैसे हूँ डेबिट टू कैपिटल। कितने लाख रुपए है, 4 लाख। अभी मैं ड्यूल एंट्री सिस्टम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि आपको जनरल एंट्री समझा रहा हूँ। ये 4 लाख, इसमें लिखने का भी एक सिस्टम होता है। ये अपनी एक लाइन पढ़ी थी जर्नल की डेफिनेशन में, इसमें लिखने का भी एक सिस्टम होता है ना। इसमें लिखने का भी एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम ये है बेटा। इसके बाद नीचे लिखा जाता है नरेशन, बीइंग, अमाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ऐसा करके नरेशन आता है और यहां पर लैंड खींच देते हैं। ये एक एंट्री पूरी हो गई। सर अब देखो इसमें क्या नया है। नंबर 1, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो अपन बिजनेस में बैठे हैं। मान लो बिजनेस का मालिक बाहर से आया और उसने हमको 4 लाख रुपए दिए, तो नंबर 1 बिजनेस में केस आया है ना। तो पहली एंट्री होगी बिजनेस में केस आने की, ये पहली लाइन। पहली लाइन हिसाब किताब ध्यान रखना डेबिट में लिखी जाती है। कैश अकाउंट डेबिट, यहां डेबिट लिखा जाना जरूरी है, या अमाउंट लिखनी है डेबिट में, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है सर। फिर यहां देखो नोटिस करो 2, ये लिखना जरूरी है। नीचे वाली लाइन जो शुरुआत होगी, स्टार्ट जो नीचे वाली लाइन का होगा वो 2 कैपिटल। ये जो कैश जो आया है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, कैश जो आया है बिजनेस में किसका है, कैपिटल का है, बिजनेसमैन का है। बिजनेसमैन जब भी पैसा देगा उसको अपन कैपिटल बोलेंगे। ये स्टार्टिंग 1-2-3 वीडियो आप देख चुके हो, उसमें मैं अच्छे से समझा चुका हूं, है ना। 2 कैपिटल, ये दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन का हिसाब किताब सीधा यहां लिखा जाएगा, दूसरी लाइन का हिसाब किताब सीधा यहां लिखा जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि पहली लाइन होगी डेबिट की, दूसरी लाइन होगी क्रेडिट की। ये ध्यान रखना बेटा, पहली लाइन किसी होगी डेबिट की, सॉरी यहां लिख देता हूं डेबिट की, दूसरी लाइन किसी होगी बेटा क्रेडिट की। पहली लाइन डेबिट की, दूसरी लाइन क्रेडिट की। तो पहली लाइन की जब भी लिखते हो उसके सामने डेबिट के सामने अमाउंट होना चाहिए, दूसरी लाइन जब भी लिखते हो उसके क्रेडिट के सामने अमाउंट होना चाहिए। लेकिन लिखने से पहले आगे 2 लिखना है आपको। क्या लिखना है, 2। जैसे मान लो एक, अब ये पैसे आ गए, अब हमने क्या खरीदा भाई, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की। कितना लाख की, 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, केस आया गया सर, हमसे केस गया, हम लिख देंगे 2 कैश, 2 कैश अकाउंट। कितना गया, देखो मैं उल्टा लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं पता है आपको, समझ में आया अच्छे से। अब मैंने ऊपर वाली लाइन नहीं लिखी है, पहले नीचे वाली लाइन लिख दी है। तो भाई साहब अमाउंट इस लाइन में नहीं आएगा, उधर वाली में आएगा, क्योंकि मैं क्रेडिट वाली लाइन पहले लिख चुका हूं। सर क्यों, आगे आगे आज जाकर समझ में आएगा। यहां लिख देता हूं मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, कितना, 5 लाख। ये इस तरह से लिखने का इसका तरीका होता है। ये अपन एंट्री में नरेशन लिख देंगे, इसको बोलते हैं नरेशन, है ना। मैं जो एंट्री हुई है उसका विवरण नीचे आएगा। मशीन अकाउंट डेबिट, तो आपको भी मैं एंट्री करना नहीं सिखा रहा हूं, आपको एंट्री लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे, उनको पता ही नहीं एंट्री लिखते कैसे हैं। अभी एंट्री ये कैसे हुई, ये क्यों हुई, केस डेबिट क्यों हुआ, यहाँ केस क्रेडिट क्यों हुआ, ये नहीं बता रहा बेटा मैं।
ये मशीन डेबिट क्यों हुई, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुई, ये भी नहीं बता रहा मैं बता रहा हूं इसके अंदर एंट्री लिखते कैसे है। ओके, तो बेटा आपने देखा वापस पहली जो लाइन आई है ना, पहली जो लाइन आई है ना वो डेबिट की है, उसकी अमाउंट भी डेबिट में, ये 5 लाख है भाई, ये 5 लाख है। दूसरी जो लाइन आई है वो क्रेडिट की है, तो क्रेडिट की अमाउंट में एंट्री गई। तो भाई साहब ध्यान ये रखना है, पहली लाइन के एंड में आता है डेबिट और नीचे वाली लाइन के स्टार्ट में आता है टू, यहाँ आता है डी आर, यहाँ आता है टी ओ टू, ये ध्यान रखना है, इस तरह से एंट्री करनी है। अब अगर अपन आगे जाते हैं सर कोई चीज डेबिट क्यों होती है, कोई चीज क्रेडिट क्यों होती है, इसके जर्नल के कुछ रूल्स चलते हैं। जर्नल आपको रूल्स बताएगी भाई किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है ना, कौन सी एंट्री नहीं करनी है, ऐसे भी रूल्स है वो जो पर अपन थोड़ी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ये होगी एंट्रीज। ड्यूल एंट्री सिस्टम लिखने का तरीका है, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। एक व्यापारी ने व्यापार में 4 लाख रुपए डाले, अगर हम नॉर्मली वे में लिखते तो भी कैसे लिखते, 4 लाख रुपए, ये व्यापार शुरू किया, यहाँ लिख देते, किस्सा खत्म हो जाता। लेकिन वेब इसमें जर्नल में ऐसा नहीं लिखा जाता, जर्नल में हर एक प्रविष्टि की 2 लाइन लिखी जाती है, ये समझ लो दिमाग में, क्या डाल दो दिमाग में, जर्नल में हर एक एंट्री की 2 लाइन लिखी जाती है। 2 खाते प्रभावित करता है, व्यापार के लेन देन 2 खाते प्रभावित होते हैं। जैसे कि माल खरीदा, तो भाई माल खरीदोगे तो कैश जाएगा, है ना, तो कैश गया और माल आया, स्टॉक आया, तो स्टॉक बढ़ गया, कैश कम हो गया। बच्चों के दिमाग में कुछ खुरापाती बच्चों तो सर उधार खरीदेंगे तो कैश तो नहीं जाएगा, बट बेटा उधार खरीदेंगे तो उस पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा जिस पार्टी को हमने खरीदा है, तो उसका नाम भी आएगा और माल आया वो भी आएगा, 2 खाते तो वहां पे भी बनेंगे, है ना। तो 2 खाते प्रभावित होंगे हर एक लेन देन पर, तो उसको बोलते हैं ड्यूल एंट्री सिस्टम, है ना। ड्यूल एंट्री सिस्टम मतलब दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत ये होता है कि दोहरा लेखा करना पड़ेगा, 2 खाते प्रभावित करते हैं। ये हो गया आपको एंट्री लिखने का तरीका बताया मैंने, भाई एंट्री कैसे लिखते हैं। हाँ ओके, अब आ जाते हैं अभी अपन, ये एंट्री में कुछ चीजें डेबिट हो रही है, कुछ चीजें क्रेडिट हो रही है। तो सर ये आपने भी कभी तो कैश को डेबिट लिखा, अभी मैंने एंट्री पीछे वाले एंट्री में देखो, अगर देखा जाए पीछे वाली एंट्री में यहाँ पे तो कैश डेबिट में है और यहाँ पर कैश क्रेडिट में है। तो सर कभी डेबिट कभी क्रेडिट ये मन से करते हो या इनके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है? 100% बेटा किसी चीजों के रूल्स है, किसी चीजों के रेगुलेशन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, मैंने आपको बताया था ना व्यापार में आप क्या करते हो, व्यापार स्टार्ट करते हो, फिर व्यक्तियों से संपर्क करते हो, व्यक्तियों से लेन देन करते हो, भाई साहब व्यक्तियों से माल खरीदते हो, व्यक्तियों को माल बेचते हो, तो व्यक्तियों के खाते खुलेंगे। वस्तुएं हैं जैसे मशीन वस्तु हो गई, तो वस्तुओं के खाते खुलेंगे, और खर्चों को और हानियों के खाते खुलेंगे। खाते किन किन के खुलेंगे सर, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, खर्चों के, एक्सपेंसेस के, 3 तरह के खाते खुलेंगे। खुलेंगे खाते, तो तीनों तरह के खातों को लिखने का नियम होगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट मतलब वस्तुगत खाते, नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र और आय व्यय के खाते, ठीक है। अब इनके कुछ रूल्स हैं जो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता है। एक बार आप इन चीज़ों को तीनों को आराम से पढ़िए, 1 मिनट दीजिए, इनको थोड़ा सा आप रीड कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, आराम से पढ़िए इनको अच्छे से। भाई ये 3 प्रकार के व्यक्ति हो गए जो मेरे स्टार्ट से 3 वीडियो देख चुके हैं, उनको अच्छे से समझ में आगे होंगे ये चीज़ें। मैन तो ये नीचे हिंदी वाला लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए क्या होता है क्या नहीं होता है। जर्नल के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष होता है, क्रेडिट पक्ष होता है। तो किस व्यक्ति को डेबिट लिखेंगे, किस व्यक्ति को क्रेडिट लिखेंगे, किस वस्तु को डेबिट में लिखेंगे, किस वस्तु को क्रेडिट में लिखेंगे, है ना, कौन खर्चों को डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे, सब लिखा हुआ है। ये चीज़ आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा इसको रीड किए कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से।
हाँ भाई बच्चों, पढ़ा आपने? ओके, अब इसको अपना एक्सप्लेन करते हैं। इधर देखिए, जर्नल ट्रेडिशनल गोल्डन गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज करने के गोल्डन रूल्स जो बुक में लिखे हुए हैं। गारंटी से कहता हूं मैं एक भी इस नियम से एंट्री आपको नहीं कराऊंगा। तो सर मेरे भाई इसमें तो अभी बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं मेरा नियम बताता हूँ। मेरा एक रूल्स ऐसा होगा जो सारी जर्नल एंट्रीज करा देगा, सिर्फ एक ही रूल से। इसमें 3 रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, व्यक्तिगत खाते। ऐसे व्यक्ति जो सजीव प्राणी है, चाहे कृत्रिम व्यक्ति है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, सभी व्यक्तियों के खाते जो मैंने पहले दूसरे तीसरे वीडियो में अच्छे से समझा रखे हैं, उन व्यक्तियों को डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो व्यक्ति पाने वाला है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। अब भाई साहब सर ये कैसे डेबिट करें, कैसे क्रेडिट करें? जो आपको बता रखा अभी, जर्नल का ये प्रोफॉर्मा होगा, यहाँ पे डीआर कॉलम, यहाँ सीआर कॉलम। अब पाने वाला जैसे कि राम, अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे 10,000 लिख दिया मान लो, यहाँ पे लिख दिया 10,000, तो कैश हुआ ना, कैश गया। पाने वाला कौन है? राम, डेबिट है ना, तो इसका मतलब पाने वाला है। टू कैश मतलब हमसे कैश गया है, पाने वाला व्यक्ति है राम। इस तरह से इसको समझना है। मतलब डेबिट, राम डेबिट होगा तो राम पाने वाला है, राम क्रेडिट होगा तो राम देने वाला है। तो पाने वाले व्यक्तियों को डेबिट करो और देने वाले व्यक्तियों को क्रेडिट करो। जैसे कि मान लो यहीं पर राम अगर हमको देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम क्या हो जाता? क्रेडिट हो जाता। ये इस तरह से आपको ये नियम समझना है। तो व्यक्तियों के खाते हमारे साथ व्यक्ति लेन देन करेंगे, हम लेन देन को रोकड़ के साथ जोड़ के करना बेटा। किसी के साथ जोड़ के करना है? रोकड़ के साथ, ठीक है। मान लो हम किसी को रोकड़ देंगे, हम किसी बार के राम को पैसे दे रहे हैं तो पाने वाला राम, राम से पैसे ले रहे हैं तो देने वाला राम। अगर राम पाने वाला है तो राम को डेबिट कर देंगे, अगर राम लेने वाला है तो राम को क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, राम देने वाला है तो राम को क्रेडिट कर देंगे। ये होगी एंट्री करने का तरीका। मतलब ये डेबिट और क्रेडिट, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। जिस व्यक्तियों में पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। आ जाए वस्तुगत खाते। वस्तुगत खाते मतलब संपत्ति के अंदर खोले जाने वाले खाते, जैसे मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये खूब सारी वस्तुएं आएगी। किसी को छेड़ोगे नहीं, बाहर चलो आप। खूब सारे खाते जो वस्तुओं के खुलेंगे, है ना। तो उन वस्तुओं को, जो वस्तुएं खूब आएगी, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, ये जब चीज आप खरीदोगे तो आएगी, बेचोगे तो जाएगी। खरीदोगे तो डेबिट करेंगे, बेचेंगे तो क्रेडिट करेंगे। लिखा हुआ देखो, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। जो जो वस्तु आएगी, जब वस्तु कब आएगी? जब अपन खरीदेंगे। मशीन खरीदा, मशीन आ रही है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो जमीन खरीदी, लैंड बिल्डिंग, हमारे व्यापार में लैंड बिल्डिंग आ रही है, तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार है तो पार्टी का नाम, ऐसे। तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। मान लो हमने मशीन खरीदी, जब डेबिट हुई, वापस गई तब क्रेडिट हो गई। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। ओके, अच्छी बात है। सभी खर्चों व हानियों को डेबिट करो। मान लो हमारे खर्चे हो रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चे को अपन बेटा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वापस एक साथ कुछ भी खर्चा करेंगे, उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सर खर्चा डेबिट होगा तो आय क्या होगी? क्रेडिट। कोई भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट। कैसी भी इनकम हो रही है, क्रेडिट। कैसा भी खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, वो सब क्या हो जाएगा? डेबिट। तो भाई साहब ये 3 रूल्स है। इसमें क्या है? एक तो ये डेबिट, एक क्रेडिट, यहाँ पे भी डेबिट और कुछ क्रेडिट, है ना। इंक चेंज करता हूं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट। मतलब यहाँ क्या होगा? पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। खर्चे व हानियों को डेबिट और आय और इनकम को क्रेडिट। भाई साहब ये आपको याद रखने हैं, रूल्स याद रखने हैं। एंट्री इस नियम से नहीं करनी है। सीपी सर इस नियम से एंट्री नहीं कराते हैं, मैं इस नियम से एंट्री नहीं कराऊंगा। पहले बता देता हूं, मैं इस नियम से एंट्री नहीं कराऊंगा। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत झोलमोल है ना। इस नियम से एंट्री नहीं करनी है, ये नियम आपको याद रखना है। एमसीक्यू में आ जाए तो भाई, पाने वाले व्यक्ति को करते हैं डेबिट, देने वाले व्यक्ति को करते हैं क्रेडिट, आने वाली वस्तु को करते हैं डेबिट, जाने वाली वस्तु को करते हैं क्रेडिट। आने वाला डेबिट, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। खर्चे व हानियों को डेबिट, आय व इनकम को क्रेडिट। ये आपको याद रखना है। तो इससे एंट्री नहीं करनी है। तो सर हम एंट्री किससे करते हैं? मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। एंट्री करनी है जिस व्यापार में,
दो चीजें होती है, या तो होता है ट्रांजैक्शंस या होता है इवेंट्स। सर ट्रांजैक्शन क्या? लेन देन। या होती है घटनाएं। घटनाएं क्या होती है? अभी मैं आपको कंफ्यूज करने वाला नहीं हूँ। लेन देन क्या होते हैं इस पे अपन फोकस करेंगे। व्यापार में क्या होता है बेटा, जैसे व्यापार स्टार्ट करते हैं तो व्यापार में केस आता है, फिर उस केस से हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, ऐसे करके हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं व्यापार का। तो थोड़ा सा सोचो, व्यापार में केस आता है, व्यापार से केस जाता है, बस दैट्स ऑल। व्यापार में केस आता है, व्यापार से केस जाता है। ट्रांजेक्शन होगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, सारे केस से होते हैं। आज उधार हुआ है तो कल उसको केस देना ही देना पड़ेगा। तो केस से जितनी भी एंट्रीज होती है उसको फॉलो कर लीजिए, अपने आप एंट्रीज आने लग जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखिए, जितने भी केस होंगे वो सारी की सारी एंट्रीज हो जाएगी। केस व्यापार में या तो आता है या व्यापार से केस जाता है। मनी पानी लेके आओगे बेटा, ये गिलास भर के लेके आ जाओ। हाँ तो पानी भाई लेके आओ, आप लेके आओ। व्यापार में केस या तो आएगा या व्यापार से केस जाएगा। तो उसकी एंट्रीज आपको कैसे करनी है, तो केस के एक रूल्स बना रखा है मैंने, उसको फॉलो कीजिए। ये सीपी सर दाढ़ी मूछें बनी हुई है सेम, ऑन स्क्रीन पे आपको ये रूल्स देंगे। जो रूल्स क्या है भाई, टेक्निकल रूल्स फॉर जर्नल एंट्री। टेक्निकल रूल्स फॉर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का एक टेक्निकल रूल्स देंगे। सच्ची में बिल्कुल सच्ची मुच्ची 100%। व्यापार में भैया वो कैश, या तो कैश क्या होगा, व्यापार में कैश या तो आता है या कैश जाता है। आता है तो डेबिट कीजिए, जाता है तो क्रेडिट कीजिए। थैंक यू। हाँ बच्चों देखो, व्यापार में या तो केस आता है, कम्स इन मतलब आता है, व्यापार में या तो गोज आउट मतलब जाता है। या तो व्यापार में केस आता है या व्यापार से केस जाता है, ये होता है। अब आप सोचिए, व्यापार में केस कब आएगा, जब सर हम किसी चीज को खरीदेंगे तो आएगा, या किसी चीज को बेचेंगे तो आएगा। अब मैं ये आपको कभी नहीं समझा पाऊंगा भाई, आप ये आपको आना चाहिए, अब आपके अंदर दिमाग में होना चाहिए सर व्यापार में कब केस आएगा, व्यापार में कब केस जाएगा। भाई सर खरीदेंगे तो केस जाएगा, बेचेंगे तो केस आएगा, किसी के खर्चों का भुगतान करेंगे तो केस जाएगा, कोई इनकम होगी तो केस आएगा। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो अकाउंट नहीं सीख सकते भाई। व्यापार में कब केस आता है, जैसे व्यापार का मालिक है, व्यापार को केस दे रहा है तो भी व्यापार में केस आया। व्यापार का मालिक है, व्यापार से केस दे रहा है तो व्यापार से केस गया। अब व्यापार के केस के गल्ले पे बैठ जाइए, सर ये गल्ले पे बैठ गया। अब आप सेल कर रहे हो तो केस आ रहा है ना, अब कुछ खरीद रहा हो तो केस जा रहा है ना, सेल्समैन आ गया सैलरी पेमेंट करनी है तो केस जा रहा है ना। तो आप जब भी व्यापार में केस आता है फॉलो कीजिए, जब भी व्यापार से केस जाता है उसको फॉलो कीजिए, और जब भी व्यापार में केस आता है तो उसको डेबिट कीजिए, जब भी व्यापार से केस जाता है उसको क्रेडिट कीजिए। यही ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसी नियम के ऊपर। देखो ये मैंने आपको एक टेक्निकली चार्ट पूरा बताया था। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इस सब की मैं आपको जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब जो व्यक्ति है और जो व्यक्ति नहीं है। इम्पर्सनल जो व्यक्ति नहीं है तो वो क्या है, रियल अकाउंट वस्तु है, नॉमिनल अकाउंट अवस्तु है, नाम मात्र है, आय व्यय है। वस्तु भी कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की, टेंजिबल और इनटेंजिबल। यहाँ पे भी इन गायब है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, यहाँ इन गायब है बेटा, दिख गया मुझे, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, तो इनको बोलेंगे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इनकी सबकी एंट्रीज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन किसकी एंट्री करते हैं, नेचुरल पर्सन की। सबसे पहले किसकी एंट्री करते हैं, नेचुरल पर्सन की। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब राम ने क्या किया पता है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। अब सोचना भाई बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, राम ने किसको पैसे दिए, इस बिजनेस को, व्यापार को 1 लाख रुपए दिए। आप ठहरे मुनीम जी, अब मैं हूं इसका मुनीम जी, आप मत। अब मैं, अब आपको बोल दिया क्या पता आप गलत एंट्री कर लो। मैं इसका मुनीम जी, तो भाई साहब मैं इसका व्यापार, इसका हिसाब किताब नहीं करूंगा, मैं इसका हिसाब किताब करूंगा। मैं किसका हिसाब किताब करूंगा, मैं हिसाब किताब करूंगा भाई साहब इसका बिजनेस का, ना कि बिजनेसमैन का। मैं हिसाब किताब इसका करूंगा, है ना। तो अब मेरा सोचना यह है कि मेरे इस बिजनेस में कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। भाई मेरे इस बिजनेस में कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, व्यापार का मालिक दे रहा है, अच्छी बात है। कितना रुपया दे रहा है,
1 लाख रुपए दे रहा है, तो इसकी एंट्री कौन करेगा? इसकी एंट्री करेगा मुनीम जी। ये मैं बैठा हूँ, मैं एंट्री कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास खूब सारे बही खाते पड़े हैं, इसमें भी करता हूँ और मैनुअल भी करता हूँ, ये ध्यान में रखो चीज़, ठीक है। तो ये मैं हूँ, डैडी मुझे साफ है बट मैं हूँ, समझ लो। मुनीम जी बैठे हैं, एंट्री किसके लिए करेंगे? व्यापार के लिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आगे जाके बहुत आपकी हेल्प करेंगे। मैं व्यापार के मालिक की एंट्री नहीं कर रहा, मैं व्यापार के अंदर जो पैसा आया है उसकी एंट्री कर रहा हूँ। और व्यापार के अंदर पैसे देने वाला कौन है? व्यापार का मालिक है। तो मैं इसका खाता नहीं खोलूंगा, कैपिटल का खाता खोलूंगा। किसका खाता खोलूंगा भाई? कैपिटल का खाता खोलूंगा। कैपिटल खाता क्यों खोलूंगा? क्योंकि व्यापार का मालिक के नाम से खाता नहीं खोला जाता। मैंने स्टार्ट की 1 2 3 वीडियो में बताया है कि व्यापार का मालिक जब भी व्यापार को पैसा देगा तो व्यापार के अंदर कैपिटल खाता ओपन होगा। कैपिटल खाता किसको रिप्रेजेंट करता है? व्यापार के स्वामी को। तो आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की एंट्री है ये इसमें पैसे डाल रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसकी एंट्री करूंगा, तो मैं मेरे कंप्यूटर पे जर्नल का परफॉर्म ओपन कर दिया, अब इसके अंदर एंट्री करूंगा। अब पहले बताओ बेटा, ये इस ट्रांजैक्शन से केस आ रहा है या केस जा रहा है? बिजनेस में केस आ रहा है, केस आ रहा है ना, तो केस कम्स इन हो रहा है। तो केस आता है तो अपन क्या करेंगे? डेबिट। केस जा रहा है तो अपन क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन यहां पर केस क्या हो रहा है सर? आ रहा है, तो केस अकाउंट अपन क्या कर लेंगे? डेबिट। केस अकाउंट डेबिट कितना रुपया? यहाँ एंट्री हो जाएगी भाई सर 1 लाख रुपया। आगे ना फर्स्ट एंट्री, केस आ रहा है, केस अकाउंट डेबिट। टू किसका आ रहा है? तो लिखेंगे टू कैपिटल। किसने दिया? व्यापार का स्वामी जब भी पैसा देगा उसको किससे लिखेंगे? कैपिटल से। कितनी आ गई? 1 लाख रुपया। तो ये एंट्री लिखने का मैंने कहा ना एक सिस्टम होता है। पहले एंट्री लाइन डेबिट की लाइन, डेबिट में एंट्री, क्रेडिट की लाइन, क्रेडिट में एंट्री, केस अकाउंट यहाँ डेबिट लिखना है, यहाँ कैपिटल के आगे 2 लिखना है। इस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट ये आ गया आपका नरेशन। बीइंग अमाउंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कितने से? 1 लाख रुपये से। तो इस तरह से एंट्री होती है। तो ये आपको बैकग्राउंड तैयार रखना है। अब आते हैं अपन आगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेचुरल से। ये मैंने व्यापार स्टार्ट करने की एंट्री बता दी। जैसे व्यापार स्टार्ट हुआ, व्यापार के मालिक ने व्यापार को पैसे दिए, तो आपको ये सोचना है भाई कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। जब भी कैश आता है डेबिट करेंगे, जब भी कैश जाता है क्रेडिट करेंगे। कैश आता है डेबिट करेंगे, कैश जाता है क्रेडिट करेंगे, कैश आता है डेबिट करेंगे, कैश जाता है क्रेडिट करेंगे। मेरे साथ साथ दोहराओ, कैश आता है डेबिट करेंगे, कैश जाता है क्रेडिट करेंगे, केस आता है डेबिट करेंगे, केस जाता है क्रेडिट करेंगे। ये दिमाग में डाल दो। जब भी व्यापार में केस आएगा डेबिट, जब भी व्यापार से केस जाएगा क्रेडिट। ये अगर आपको याद हो गई ना तो सारी एंट्रीज हो जाएगी। दावा करता हूं गारंटेड सारी एंट्रीज हो जाएगी। सिर्फ इवेंट्स की एंट्री को लेकर, घटनाएं की एंट्री को लेकर, कैश से ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे वो सारी एंट्रीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो नेचुरल पर्सन मतलब हमारे जैसे व्यक्ति, राम श्याम मोहन सोवन घनश्याम, ये सब हमारे जैसे। मैम आ गई क्या? आए तो मुझे आके इशारा कर देना, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन का मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमारे जैसे हो, लेन देन में हम व्यापार स्टार्ट कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में अपन अच्छे से भी पढ़ चुके हैं। राम रिसीव फ्रॉम मोहन कितने 1000 रुपए? 50,000 रुपए। और हमारा बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन है? राम है। यहाँ पर बेटा राम बिजनेसमैन है। राम है जो हमारा क्या है? ये बिजनेसमैन है, ये ध्यान रखना। इसने किससे स्टार्ट किया? पैसे लिया मोहन से। कितने रुपए लिए? 50,000। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताओ मैं, देखो ये है राम हमारा बिजनेसमैन। इसने पैसे किससे लिए? मोहन से। ये कौन है? मोहन है। ये कौन है बेटा? मोहन है, ठीक है। राम ने मोहन से पैसे लिए, किसके लिए लिए? बिजनेस के लिए लिए। ओके, राम ने मोहन से पैसे लिए, किसके लिए लिए? बिजनेस के लिए लिए। तो मैं कहाँ बैठा हूं भाई? मैं इस बिजनेस के अंदर बैठा हूं। अब बिजनेस के अंदर पैसा आया, ये बिजनेस के अंदर पैसा गया, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर पैसा आया, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। अब ध्यान रखो, कैश आता है या कैश जाता है? आता है तो डेबिट करेंगे, जाता है तो क्रेडिट करेंगे। इस रूल्स को याद रखो, ठीक है। अब ये व्यापार में क्या हुआ? मुनीम जी व्यापार के अंदर बैठे हैं, मुनीम जी बैठे हैं, व्यापार के मालिक ने लाके पैसे दिए। राम ने आके बोला अरे सीपी सर आप इस लीजिए ये पैसे, कितने रुपए? 50,000 रुपए। आप ये 50,000 रुपए लीजिए, लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर लिख देता हूँ। आपके हैं कि नहीं? नहीं, अगर व्यापार के मालिक होते तो मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। राम कहता है नहीं नहीं सर ये मेरे नहीं है,
मोहन से उधार लिया है तो मुझे लिखना पड़ेगा ना भाई, मोहन से उधार लिए, फ्यूचर में मोहन को वापस देना पड़ेगा। तो केस आया है, केस अकाउंट डेबिट कर दूंगा। टू किस आया, मोहन से। ओके, ये आ गया। मैं व्यापार के अंदर बैठे बैठे मुनीम जी एंट्री करेंगे, आएगा जर्नल का परफॉर्मा। अब देखो कैश आ रहा है जा रहा है व्यापार में, सर कैश आ रहा है, किससे आ रहा है, मोहन से आ रहा है, तो टू कैश। राम रिसीव फ्रॉम मोहन, है ना, मोहन से रिसीव है कितने हजार, 50,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 रुपया। टू मोहन, किससे आया, मोहन से आया, कितना हजार रुपया, 50,000 रुपया। तो ऐसे कभी भी किसी भी व्यक्ति से केस आएगा तो केस डेबिट टू उस व्यक्ति का नाम, कभी भी किसी भी व्यक्ति से केस आएगा केस अकाउंट डेबिट टू किस व्यक्ति से आया, तो केस अकाउंट डेबिट टू मोहन। नेक्स्ट नरेशन हो गया, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा मेरे साथ एक एग्जांपल कर लीजिए, मान लीजिए, इधर देखो बेटा, थोड़ा सा सोचो मेरे साथ, अगर आपको अकाउंट्स अच्छी करनी है ना, सोचो मैं लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब क्या हुआ, कैश आया है, ठीक है, ये एंट्रीज है, मान लो समझ लो, कुछ चीजें की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, कभी भी आप देखो कैश अकाउंट डेबिट, तो ये केस आया है। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है टू कैश, यहां पे लिखा हुआ है मान लो 10,000, केस आया। टू कैश यहां लिखा हुआ है 8,000। ऊपर वाला केस क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, सर डेबिट है, टू के भी हमने लैंड भरी नहीं। यहां पर केस क्या है, सर क्रेडिट है ना, तो ये पे केस, तो ऊपर वाला केस क्या बताता है, केस आया है, क्योंकि सर कैश की जो लाइन है वो डेबिट में लिखी हुई है, डेबिट लिखी हुई मतलब कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश जाता है तो क्रेडिट होता है, और यहां पर कैश गया है, टू कैश गया है, टू कैश गया है। अब देखा जाए तो कैश डेबिट कितना हुआ, व्यापार में सब चीजें भूल जाओ एक बार, ये दो ट्रांजैक्शन नहीं लिखे हुए आपको किसी ने दे दिए, कैश अकाउंट डेबिट, और नीचे कुछ नहीं लिखा, ऊपर कुछ नहीं लिखा, ये भी लाइन अभी खाली है, फिल होनी बाकी है मान लो, और ये भी लाइन अभी खाली है, ये भी लाइन फिल होनी, सॉरी यहाँ डेबिट तक ये लाइन फिल होनी बाकी है, आधी अधूरी एंट्रीज है वो, अगर हमको पूरी भी करनी हो ना तो भी हमें पता है ये तो केस आया है और ये केस गया है। केस आया कितना, सर 10,000, केस गया कितना, 8,000, तो हमारे पास आया कितना वापस, केस आया कितना, सर 10,000, केस गया कितना, 8,000, पीछे कितना पड़ा, 2,000। आप एंट्री करना समझ में आ जाएगा आपको, आया है 10, गया है 8, पीछे बैलेंस कितना पड़ा है हमारे पास, 2,000। केस अकाउंट डेबिट हुआ मतलब केस आया कितना हजार से आया, 10,000 से। केस क्रेडिट हुआ मतलब केस गया कितना गया, 8,000 से, आया 10 गया 8, भाई 10,000 रुपये मेरी जेब में आए, उसमें से 8,000 मेरे से वापस गए, पीछे कितने पड़े, मैथ्स की बात है, 10 आया 8 गया, 2,000 पीछे पड़ा है, तो केस डेबिट है मतलब आया है, केस क्रेडिट मतलब गया है, ठीक है। अब देखा जाए तो इधर देखो, टू राम कितना हजार, 10,000। अब वापस पहली एंट्री पर जाओ, राम मतलब ये बिजनेसमैन नहीं है, आप दिमाग में घुस जाएगा आपकी, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन नहीं है, कोई पार्टी है, मोहन, वापस लिख देता हूं यहाँ मोहन, मोहन, मोहन से कितना आया, 10,000, ध्यान देना, केस अकाउंट डेबिट 10,000, केस 10,000 आया टू मोहन, इसका मतलब किससे आया, मोहन से, इसका मतलब मोहन अब हमसे पैसे मांगता है, हमारे पास 10,000 रुपये आ गया, टू मोहन किससे आ गया, मोहन से आ गया। और थोड़े दिन बाद आज हम 10,000 रुपये मोहन से लेके आए कि मोहन यार 10,000 रुपये देना, कुछ जरूरत है पैसों की, ठीक है। अब उस बंदे ने 10,000 रुपये को दिए, तो हमारे पास केस आया, तो हम लिख दिया केस अकाउंट डेबिट टू किससे आया, मोहन से। 6-7 दिन बाद मोहन आता है वापस, भाई साहब यार कुछ पैसे चाहिए, हमने गले का खुला देखा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये ले जा, तो वापस हमने मोहन को दिया केस, तो हमसे केस गया, ऊपर क्या लिखेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट कितने से, 8,000 से। अब सोचो मोहन का आया कितना, 10, मोहन को वापस गया कितना, 8, अब मोहन हमसे कितना मांगता है, मोहन अब हमसे 2,000 रुपये मांगता है। ये एंट्री करने का बेटा सिस्टम है, एंट्री को अंडरस्टैंड करने का सिस्टम है, अगर इस नियम को फॉलो करोगे, थोड़ी इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है और आप अच्छे से एंट्री कर लोगे। वापस सोचो, इससे दो चीज़ें समझ में आ गई, हमारे पास कैश आया कितना, 10, गया कितना 8, 2,000 हमारे पास पड़ा है, आया किससे था, मोहन से, मोहन से रुपया आया कितना था, सर मोहन से रुपया आया था 10,000, मोहन को वापस गया कितना, 8,000, मोहन से आया कितना, मोहन है ना, मोहन से आया कितना, सर आया 10, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट, मोहन को गया कितना, ये आया, ये मोहन को गया कितना, 8, वापस चला गया, पीछे अब मोहन मांग कितना रहा है,
2000 रुपया। फ्यूचर में जब भी मोहन हमसे आएगा, मोहन आ गया कि सर बाकी जो पैसे हिसाब किताब बाकी है दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, कितने हैं? ये तो मुझे भी याद नहीं है। चलो हमने कहा ठीक है, हमने एंट्री देखी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 कैश आया, टू किस आया? मोहन से 10,000 रुपया। कैश अकाउंट क्रेडिट कैश गया, किसको गया? मोहन को। 10 मोहन से आया, 8 मोहन को गया। पीछे भाई साहब आपके 2000 पड़े हैं, तो और देने हैं 2000, तो अपन क्या करेंगे? टू कैश और दे देंगे ना, कितने हजार से? 2000 से। ऊपर क्या लिख देंगे? मोहन अकाउंट डेबिट लिख देंगे। अब 2000 रुपये, अब 2000 ये भी गया। अब मोहन हमसे कुछ भी नहीं मांगता, अब मोहन हमसे कुछ भी नहीं मांगता। ओके, क्लियर ऑल। नेक्स्ट एंट्री, राम स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश, हम ही कर चुके हैं। कितने से? 1 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद में राम रिसीव फ्रॉम मोहन कितना हजार रुपये? 50,000 रुपये। ये दोनों एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाइए, 20,000 पेड टू मोहन। अब राम ने क्या करा? 50,000 रुपये लिए और 20,000 वापस पेड भी कर लिया। ध्यान देना, ये राम है, इसने किसको? मोहन को चुकाया। कितना चुकाए? 20,000। खुद की जेब से चुकाया, बिजनेस से चुकाया? ये भी ध्यान रखना है, खुद की जेब से चुकाया या बिजनेस से चुकाया। मुझे ऑर्डर दिया सीपी जी 20,000 मोहन को दे दीजिए, तो व्यापार में मैं बैठा हूं ना, लेन देन मैं करूंगा, ये तो सिर्फ ऑर्डर मारेगा। तो मैंने उसको 20,000 रुपये इसको दे दिए, तो बिजनेस से केस गया। बिजनेस से क्या हो बेटा? केस गया। तो भाई साहब मुनीम जी फटाक से आएंगे, केस अकाउंट चेक करेंगे, केस कम्स इन है या केस गोज आउट है, केस आ रहा है या केस जा रहा है। तो बिजनेस से केस जा रहा है, क्योंकि हम मोहन को पेमेंट कर रहे हैं। कितने हजार रुपए का? 20,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस से केस जा रहा है। तो ये मुनीम जी बैठे बैठे इसकी एंट्री करेंगे। आ जाओ बेटा, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट हो गया। टू कैश, क्योंकि हमसे केस गया, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। ये तो केस आता है तो डेबिट हो जाता है और केस जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए केस क्या हो रखा है? केस क्रेडिट हो रखा है, सीआर वाले लेन में है केस क्रेडिट। कितना? 20,000। किसको गया? मोहन को। मोहन से आ कितना रखा था इसी कॉन्सेप्ट की हमारे लाइनों में? 50,000। स्टडी में देखा था ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखो, अब एक नया सिस्टम देखो, थोड़ा सा और में सोचो। ये है बिजनेसमैन, ये है बिजनेस। अब अपन बिजनेस की एंट्री करेंगे। बिजनेस से किसी और व्यक्ति, बिजनेस से किसी और व्यक्ति, बिजनेसमैन के द्वारा नहीं, मतलब बिजनेस के द्वारा किसी और व्यक्ति, मतलब बैंक को पैसे दिए गए। बैंक भी मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में क्या बताया, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। बिजनेस खुद एक पर्सन होता है, बिजनेसमैन खुद एक पर्सन होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन को पैसे गए, हमारे यहाँ बिजनेस से बैंक को पैसा गया, तो डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हमने कितने जमा कराए? 20,000। तो सोचो ना, हमारे व्यापार में केस आया है कि व्यापार से केस गया है? सर व्यापार से तो गया है, लेकिन बैंक के खाते में गया है। तो व्यापार से केस गया है तो क्रेडिट हो जाएगा केस। केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। तो टू ये राम ने 20,000 कहाँ डिपॉजिट करा दिए? बैंक में करा दिए। ये पैसे आए कहाँ से थे? व्यापार से निकले हैं। इस व्यापार से केस गया है, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। अब बैंक में कितने डिपॉजिट हो गए भाई? 20,000 रुपया। अब इसकी अपन एंट्री करते हैं। केस आया गया, सर केस गया, तो केस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा क्रेडिट। मान लो टू कैश हो जाएगा। कितना गया? सर 20,000 रुपये गया। 20 था ना? हाँ, तो यहाँ एंट्री लिख देंगे। तो किसको गया? बैंक को गया, तो बैंक अकाउंट अपन डेबिट लिख देंगे। कितना गया? 20,000 गया। तो इस हिसाब से आपको वो पाने वाला, देने वाला, आने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु, खर्चों को डेबिट करो, हानियों को क्रेडिट करो, ऐसा खर्चों को डेबिट करो, हानियों को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो, गेन को क्रेडिट करो, ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके इसको फॉलो करो। वहाँ पे 3 डेबिट और 3 क्रेडिट याद रखने पड़ेंगे, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ 1 डेबिट 1 क्रेडिट याद रखना पड़ेगा। सिर्फ आप कैश को फॉलो कीजिए। जब भी कैश आता है तो डेबिट कीजिए, जब भी कैश जाता है तो उसे क्रेडिट कीजिए। जब भी कैश आता है उसे डेबिट कीजिए, जब भी कैश जाता है उसे क्रेडिट कीजिए। अब देखिए, ये अगर एंट्री अगर आप लोग करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये है इसकी नरेशन। हमसे कैश गया तो कैश हो गया क्रेडिट टू कैश। किसको गया? बैंक को गया, तो बैंक हो गया डेबिट। ये एंट्री हो गई बेटा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कितने हजार रुपया? 2,000 रुपया। 2,000 बैंक से निकाले। अब केस आया गया, बैंक से निकाल के हम व्यापार में लेके आए हैं।
सोचो ना भाई, बैंक गए, बैंक से पैसा निकाला, व्यापार में लेके आए, गले में डाला, तो केस आया गया, सर आया, हमारे पास केस आया, तो केस अकाउंट डेबिट। ये व्यापार का मालिक है, बैंक से 20,000 रुपये लेके आया, देखो वापस आया है। अब ये पैसा किस में गया? ये पैसा पूरा का पूरा बैंक से बिजनेस में गया। इसकी हिसाब किताब मुनीम जी करेंगे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जो स्क्रीन आ गई। विड्रॉल केस आया है, केस आया, केस अकाउंट डेबिट टू, किससे आया? टू बैंक। ये रहा केस आता है तो केस डेबिट करते हैं, और ये डेबिट हो चुका है। केस किससे आया? फ्रॉम बैंक से आया। अब ध्यान रखो, थोड़ा सा सोचो, हमने डिपॉजिट कराया बैंक में कितना? सर 20,000, तो बैंक डेबिट कितने से? 20,000, और बस बैंक से कितना निकाला? 2,000। बैंक कितना पैसा निकाल चुके हैं बैंक से? 2,000। 20 जमा कराए थे, 2 निकाल चुके हैं, बैंक में कितना पड़ा है? 18,000। ठीक है, तो देखो हमारा केस 2 हुआ। केस जब भी सीआर होता है मतलब पैसा जाता है, केस जब भी डीआर होता है पैसा आता है। बैंक में 20,000 गया, बैंक में 2,000 आ गया, बैंक में 20,000 गया, बैंक से 2,000 आ गया, पीछे बैंक में कितना पड़ा है? 18,000 रुपए पड़ा है। इस तरह से अपन देखो, ये देखो डिपॉजिट कितना हुआ? सर 20,000। विड्रॉल कितना हुआ? सर 2,000। भाई रुक जा रे पेन, हाँ, तो बैलेंस कितना पड़ा है? 18,000। तो भाई लोगों हमने जमा कराया 20, 2 निकाला, 18 बैंक में पड़ा है। तो इसी तरह से आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, व्यापार में दो चीजें होती है, एक तो होता है ट्रांजैक्शन, एक होती है घटनाएं। घटनाएं क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसका एक टॉपिक उठाएंगे अपन, उसके एमसीक्यूज हिट करेंगे, ये भी अकाउंटिंग वर्कशॉप में ही करेंगे। उससे पहले ट्रांजैक्शन जो कैश से होते हैं, वो कैश की जितनी भी एंट्रीज बनती है 90% एंट्री तो कैश से बनती है, 10% एंट्रीज जो घटनाएं से बनती है, और वो घटनाएं वाली एंट्री ही लोगों को परेशान करती है। और ये एंट्री मैं इतने अच्छे से कराने वाला हूँ घटनाएं वाली, मजा आ जाएगा भाई साहब। आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, सिर्फ व्यापार में फॉलो कीजिए। आप बैठिए, थोड़ा सोचिए, व्यापार में होता क्या है, व्यापार में या तो केस आता है या व्यापार से केस जाता है। आप सिर्फ सोचिए व्यापार में केस आता कब कब है और व्यापार से केस जाता कब कब है। जैसे माल खरीदेंगे केस जाएगा, माल बेचेंगे केस आएगा, मशीन खरीदेंगे केस जाएगा, मशीन बेचेंगे केस आएगा। ये आपको आना चाहिए। अगर आप कहते हो सर हमने मशीन बेची और हमारा केस गया, तो भाई अकाउंट नहीं सीख पाओगे। मशीन बेच भी रहे हो, केस जा भी रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, सब घोटाला हो जाएगा समझ लो। अगर आप किसी काउंटर बैठे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो तो वहाँ केस आना चाहिए, किस चीज़ को खरीद रहे हो तो वहाँ केस जाना चाहिए, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐसा अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो अकाउंटिंग छोड़ दो, आज इसे मत पढ़ना। सिर्फ आप पढ़ो, केस आता है तो डेबिट करते हैं, केस जाता है तो क्रेडिट करते हैं। केस कम्स इन डेबिट, केस गोज आउट क्रेडिट। ये आप अपने दिमाग में फॉलो रखो, सारी एंट्रीज हो जाएगी। कल इसी एंट्रीज पे मैं हाथ से लिख लिख कर आपको हर पर्सन की एंट्रीज करना सिखाऊंगा, और इतने इजी वे में सिखाऊंगा कि आपको मजा आएगा। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। अरे ऐसे कर रहा हूँ, बोलो आपको बोलना है, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट, केस आता है तो, केस जाता है तो, आता है तो, जाता है तो, आता है तो, जाता है तो। ये याद कर लो भाई, ये फॉर्मूला रामबाण दवाई है, 100% इतनी शानदार दवाई है कि आपके केस को फॉलो करा के सारी एंट्रीज करवा देगा। चाहे मशीन आए, जैसे एक बार सोचते अपन, मान लो मैंने मशीन खरीदी, लास्ट एंट्री करा रहा हूँ, उसके बाद क्लास ऑफ कर रहा हूँ। हमने मशीन खरीदी, तो अपने दिमाग में सोचो सर मशीन खरीदी, केस आएगा जाएगा? तो सर हमने सोचा सर केस जाएगा, मशीन खरीदेंगे ना तो मशीन तो आएगी, केस जाएगा। तो केस जाता है तो क्रेडिट करते हैं, केस आता है तो डेबिट करते हैं, केस जाता है तो क्रेडिट करते हैं, केस आता है तो डेबिट करते हैं, केस जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो केस जाएगा तो सर हम 2 केस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 2 केस कर देंगे, 2 कैश। और डेबिट वाली लाइन में नहीं, क्रेडिट वाली लाइन, 10,000 की मशीन। सर ये कैश गया, अब जाने की वजह क्या है? जाने की वजह क्या है? क्योंकि 2 लाइनें भरते हैं अपन, याद रखना, 2 लाइनें भरते हैं, एक तो डेबिट वाली लाइन और एक क्रेडिट वाली लाइन। तो सर जाने की वजह क्या है? सर मशीन, हमने जब मशीन खरीदी तो केस गया, तो 2 केस लिख दिया। इस केस के जाने की वजह क्या है? मशीन, तो यहां लिख दो मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट 10,000 एंट्री होगी बेटा। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है, 2 लाइन में एंट्री करनी है, पहली लाइन डेबिट की, दूसरी लाइन क्रेडिट की। अब केस आ रहा है तो डेबिट वाली पहली लाइन में लिख देंगे, नीचे वाली में उसकी वजह लिख देंगे। अब मान लो केस जा रहा है तो केस क्रेडिट में लिख देंगे और उसकी वजह क्या यहाँ लिख देंगे। अब सोचो एक बात और, माल खरीदा, माल खरीदा, केस आएगा कि जाएगा?
सर केस जाएगा। माल खरीदोगे तो केस क्या होगा, आपने माल खरीदा है, पैसे देने पड़ेंगे ना भाई, ये 50,000 का माल देना, 50,000 आपने माल खरीदा, केस क्या हो गया, दे दिया, तो टू कैश हो जाएगा। सर टू कैश अकाउंट कितना हजार, सर 50,000 क्रेडिट वाले में लिख देंगे क्योंकि कैश गया है तो क्रेडिट वाले में लिख दिया। अब क्या हुआ, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट कितना हजार, सर 50,000, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दो एंट्री भर दी हमने, केस गया तब क्रेडिट कर दिया, किस वजह से गया, परचेज की वजह से गया। अब वो माल लेके आया ना, हमने उसमें से माल बेच दिया, उसी माल को 60,000 में बेच दिया, बेचा है, केस आया गया, सर हमारे पास केस आया, तो अपन क्या करेंगे, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कितना आया, 60,000 रुपये आया। टू किससे आया, सर माल बेचा है, सेल, सेल अकाउंट कितना है, 60,000। बस अब मेरी बात सुनो, ये तो साथ ही साथ करना ही करना है। मान लो आज आपको लेजर बुक दे दी जाए, आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आपको कहे भाई मेरे गले में कितने रुपए पड़े हैं आप बता सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर बता सकते हैं, तो कैश बुक दे दो, कैश बुक नहीं दे सकता उससे और मांग लो, आपको जर्नल दे दो, आपको जर्नल पकड़ा दिया, आपने जर्नल देखा, सारी एंट्रीज देखी, कैश डेबिट है, डेबिट है, डेबिट है, डेबिट है, डेबिट मतलब आता है, ओके, यहां पर कैश क्या है भाई, डेबिट है, तो कैश आया है, डेबिट कितना है, जहां जहां कैश डेबिट हो रहा है ऐसे ऐसे करते आपने जोड़ लिया। मान लो जिस जिस एंट्रियों को चेक किया, यही कैश डेबिट एंट्री अमाउंट लिख लिया, कैश डेबिट लिख दिए, कैश डेबिट डेबिट डेबिट, ऐसे करते करते टोटल डेबिट आपकी होगी मान लो 1,00,000, टोटल डेबिट कितनी होगी, 1,00,000। अब मानो भी फिर आप वापस एंट्री देखो, क्रेडिट 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 कितनी हो रही है, सीआर 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 सीआर, सेकंड हैंड में केस कितना है, क्रेडिट 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 क्रेडिट, मान लो केस क्रेडिट हो गया 80,000, क्रेडिट कितना हो गया 80,000, ये केस क्या है, आया है, ये गया है, तो भाई साहब आया कितना, जैसे जैसे डेबिट 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 जोड़ा वो आया आपके पास 1,00,000, क्रेडिट 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 जोड़ा वो गया आपसे 80,000, तो आपके पास अब कैश पड़ा कितना है, आया कितना 1,00,000, गया कितना 80,000, पीछे कितना पड़ा है 20,000 रुपए। आप उस मैनेजर को बोलोगे सर आपके गले में 20,000 रुपए आज की डेट में पड़े हैं, चेक कर लो, क्योंकि आपके पास आया जो केस है डेबिट, गया जो केस है क्रेडिट, पीछे बैलेंस कितना पड़ा है, ये पड़ा है। तो आप जब भी एंट्रीज देखो, जब भी एंट्रीज देखो ना बेटा, अब मान लो मैं लिखता हूं टू कैश अकाउंट 10,000, यहां लिख दिया राम अकाउंट डेबिट 10,000। अब चीज बताओ, पहले तो बताओ इस एंट्री में केस आ रहा है कि जा रहा है, केस डेबिट होता है तो केस आता है, केस क्रेडिट हो रहा है मतलब केस जाता है, तो आपको सीधे से समझ में आया सर केस जा रहा है, ओके, हमसे केस जा रहा है, व्यापार से केस जा रहा है, ओके, किसको जा रहा है, राम को जा रहा है, तो पाने वाला कौन, राम, तो भी वही तो नियम था जनरल का, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, तो पाने वाला अपने आप डेबिट हो जाएगा, फिर वह देने वाला कोई है ही नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसी चीजों में आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ केस को फॉलो करो। टू केस गया है, कितना केस गया है 10,000, किसको गया है, राम को, इसका मतलब क्या हो गया, हमसे केस गया है और राम को मिल गया है, सीधी सी बात है ना। अब मैं लिखता हूं, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 20,000। अब आप इसका मतलब क्या समझोगे, क्या समझोगे बेटा, केस आया है गया, इस एंट्री से समझ में आ जाएगा ना, केस डेबिट में है तो मतलब केस आया है, केस क्रेडिट है तो मतलब केस गया है, यहां पे केस क्या है, सर केस डेबिट है, ये देखो 20,000 मतलब कि केस आया है। टू किससे आया, उसकी वजह मोहन, तो मोहन से केस आया है कितना 1,000 रुपया, 20,000 रुपया, तो एंट्री देख के समझ में आएगा कि केस आया है उसकी वजह क्या है, मोहन, केस डेबिट है तो आया है, केस क्रेडिट है तो गया है। इस रूल्स को फॉलो करो, गारंटी से कहता हूं आप 100% अच्छे से अच्छा जर्नल सीख जाओगे। जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, आने वाला वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, ये मैटर नहीं करती। कल मैं आपको और इससे आगे ये एनिमेटेड में पढ़ाने वाला हूं अच्छे से, ठीक है बेटा। तो आप आज के लिए यहीं हम क्लास ड्रॉप करते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ आपको एक दिमाग में लेके आना है, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट, इसी से मैं सारी एंट्रीज कराऊंगा, सारे रूल्स रेगुलेशन समझाऊंगा और अपन इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर जर्नल के काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, फिर जर्नल के एमसीक्यूज करेंगे। जर्नल के एमसीक्यूज में एंट्री नहीं पूछी जाती,
ये लेन देन हुआ तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये पूछा जाता है। केस को फॉलो करके वो किया जा सकता है और अच्छे से किया जा सकता है। और मेरा शॉर्ट और सिंपल सा रूल्स है, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। जर्नल एंट्री के अंदर दो पक्ष होते हैं, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन। ऊपर वाली लाइन डेबिट की, नीचे वाली लाइन क्रेडिट की। अब बेटा केस आ रहा है तो ऊपर वाले डेबिट वाली लाइन में लिख देंगे, अगर केस जा रहा है तो नीचे वाली क्रेडिट वाली लाइन में लिख देंगे। इतना सा लिखना है। अगर मान लो केस डेबिट हो गया तो उस केस के डेबिट होने की वजह को क्रेडिट लिख देंगे। अगर मान लो केस क्रेडिट हो गया तो उसकी वजह को डेबिट लिख देंगे और ऐसे करके एंट्री बन जाएगी। तो एंट्री करने का बहुत से सिंपल सा रूल्स है। पाने वाला देने वाला ये सब आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। आज की ये पीडीएफ पूरी स्टार्ट से एक टॉपिक नंबर वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेकर वीडियो लेक्चर नंबर 4 तक की पीपीटीज आज आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। इस चीज़ को वापस अच्छे से रिवाइज स्टार्ट से करके आइएगा। जिस बच्चा आज ये थर्ड वीडियो देखा है उसको कम समझ में आ रहा है तो फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 वीडियोस देख लीजिए 100%, है ना। आज आप हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो गई, जितना मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता था वहाँ तक आपको लेके गया हूँ। तो बच्चों आपसे निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दिल से कमेंट कीजिए। हमारी मेहनत को देखिए, हम आपका भला कर रहे हैं। आपको फ्री में इतनी इम्पोर्टेंट इतने वैल्यूएबल क्लास दे रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके किसी दूसरे बच्चे का भला कर दीजिए। ऊपर वाला कहता है अगर कोई किसी का भला करता है तो भगवान उसका भला करता है ना। तो आपको भी अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, आप अगर किसी को शेयर करते हो तो आपके दिल में आएगा भाई वास्तव में बढ़िया क्लास है, तो आप पढ़ोगे, आप अपने शेड्यूल में हमें भी ऐड कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।